हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीजीएल 2022 के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी। तो आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 18 अगस्त 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया आज का ये पेपर है। स्टार्ट करती हूँ आज के इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है ये, जो कि यदि x प्लस वाई बराबर 3 दे रखा है और दे रखा है x प्लस 1/y, x प्लस 1/x प्लस 1/y बराबर माइनस का 3/10 है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर x प्लस वाई ये 3 के बराबर दे रखा है, ये 3 के बराबर दे रखा है, और यहाँ पर 1/x प्लस 1/y बराबर माइनस का 3/10, माइनस का 3/10 है। तो यहाँ इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे, एक बटा में आ जाएगा एक्स वाई हो जाएगा और अंश में हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा ये माइनस का 3/10 हो जाएगा, और एक्स प्लस वाई का मान 3 है, यहाँ पुट कर देंगे, यानी इसके जगह पर 3 रखेंगे, 3 से ये माइनस का 3 ये कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। कटने के बाद यहाँ से आ जाएगा x इंटू वाई बराबर माइनस का 10 आएगा, x इंटू वाई का मान माइनस का 10 आ जाएगा। और निकालना है यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, यानी इनका मान हमें पता करना है, तो उसके लिए हम ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कर लेंगे, बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर होता है, प्लस 2ab यानी 2xy। तो x प्लस वाई जो कि 3 है, 3 का स्क्वायर कर लेंगे 9 हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई का मान जो कि माइनस का 10 है, यहाँ माइनस का 10 रखेंगे। उसके बाद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हमें निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमें निकालना है, तो यहाँ से 9 प्लस आ जाएगा, 9 प्लस 2 इंटू 10 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 20, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साफ दिख रहा है 29। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये 18 अगस्त 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, सीजीएल एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, और आज प्रीवियस ईयर पेपर का डे नंबर 10 है, 10वां दिन है आज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एक व्यापारी एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम में बेचता है। यदि वह इसे 192.20 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। यहाँ पर 16% कम में बेच रहा है और यहाँ 15% का लाभ हो रहा है, यानी ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये इनको ऐड कर लेंगे, यानी 16 प्लस 15 ये हो जाएगा 31%। 31% इसको बराबर कर लेंगे 192.20 के, 192.20 के। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ से एक क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य तो 100% बराबर हो जाएगा 192 का 192.20 इंटू 31/100 कर लेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, काटेंगे तो ये हो जाएगा 100, या इसको ऐसे काट सकते हैं, जैसे कि यहीं पे काट देती हूँ, तो यहाँ से क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा 620। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये चला जाएगा 21 इंटू 6 कर लेंगे, तो यहाँ पर 31 इंटू 6 करने पर 186 हो जाएगा, 186 बचेगा, यहाँ पर 12 यानी 12 में से फिर ये 62 बच जाएगा, 62 बच जाएगा, और 31 इंटू 2 कर लेंगे तो
62 हो जाएगा और यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 620। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि टाइम एंड वर्क का है। क्वेश्चन है ए और बी एक साथ किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर रहेगा बी और सी, यहाँ बी रहेगा और यहाँ पर सी रहेगा। बी और सी मिलकर इसे 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि ए बी से, यहाँ रहेगा ए सी से 2 गुना कुशल है, ए सी से 2 गुना कुशल है तो अकेले यहाँ पर कहा गया है बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। बी यहाँ रहेगा, बी अकेले उसी कार्य को 40% उसी कार्य का 40% कितने समय में कर लेगा। फिर से पढ़ दे रही हूँ। ए और बी किसी एक काम को मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी, यहाँ सी आ जाता है जो कि 24 दिन में कर रहा है काम को पूरा। यदि ए सी से 2 गुना कुशल है, यानी ए सी से 2 गुना कुशल है तो बी अकेले उसी कार्य का जो टोटल वर्क है उसी का 40% कितने समय में कर लेगा। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। ए और बी दोनों मिलकर 20 दिन में कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर ए बी और सी आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बी और सी मिलकर 24 दिन में 20 और 24 दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 20 और 24 का 120। 6 से चला जाएगा 120, 20 इंटू 6 का मल्टीपल 120 हो जाएगा और 24 से 5 बार में चला जाएगा 120। फिर कहा गया है यहाँ पर ए और सी, ए सी से 2 गुना है यानी 2 हो जाएगा ए का रेशियो तो सी का हो जाएगा 1 रेशियो। और यहाँ पर क्या पुट करें कि ए का मान 2 हो जाए जो कि सेटिस्फाई कराना है, तो ए का मान 2 करें और यहाँ पर तो बी का क्यों ना मान हम रख सकते हैं 4। जब ए 2 रखेंगे तो बी का मान 4 क्योंकि इन दोनों का सम 6 आना चाहिए। फिर उसी प्रकार यहाँ रख सकते हैं बी का 4 और ए का सी का 1, तभी ये सेटिस्फाई करेगा क्योंकि 4 + 1 5 हो जाएगा। हमें करना था यहाँ पर बी ए सी का डबल है तो ए का मान 2 रखें और सी का मान जो कि 1 हो जाएगा और बी यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। अब टोटल वर्क जो कि 120 है, ये है टोटल वर्क जो कि 120 है। कहा जा रहा है बी अकेले, यहाँ कहा गया है बी अकेले उसी कार्य का 40% कितने दिन में करेगा, यानी 120 का टोटल वर्क का पहले ही बता चुकी हूँ 120 का 40% यानी 40/100 हो जाएगा। 2 शून्य है, 100 के 2 शून्य से 40 और 120 का 1 शून्य कट जाएगा। कटने के बाद 12 × 4 कर लेंगे, यहाँ से मिलेगा 48 है। लेकिन बी उसी कार्य को कितने समय में कर रहा है और बी की इफिशियंसी है 4, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी दिख रहा है 4 है तो ये आ गया 48। 120 का 40% करने पर 48 आ गया। अब ये 48 और इफिशियंसी है बी की इफिशियंसी कार्य क्षमता है 4। 48 को 4 से काटेंगे 12 दिन में कार्य कर लेगा, यही पूछा गया है बी के बारे में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये सीजीएल एग्ज़ाम 18 अगस्त 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हो रही हैं यानी पास हो रही हैं तो अनुत्तीर्ण यहाँ पर फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत निकालना है। तो मैं जैसे कि यहाँ पास का दे रखा है परसेंटेज, हमें फेल पर निकालना है क्योंकि अनुत्तीर्ण चाहिए यानी फेल वाले स्टूडेंट्स चाहिए। तो मैं यहाँ पर
चलिए इनको सॉल्व कर लेंगे। बॉयज़ ले लेते हैं, गर्ल्स ले लेते हैं। बॉयज़ है 45%, यदि बॉयज़ 45 हैं तो गर्ल्स हो जाएंगी 55 हो जाएंगी। यहाँ से इनको काटेंगे तो 55 क्यों? क्योंकि 100 में से 45 को माइनस करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 55। तो इनका सिंपल रेशियो बना लेते हैं। काटेंगे तो ये 9 पचे 45 और 11 पचे 55, 11:9 हो जाएगा। 11 रेशियो 9 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया क्लियर। उसके बाद जैसे कि यहाँ ये पास वाला परसेंटेज है और यहाँ पर हमें निकालना है क्या? अनुत्तीर्ण यानी फेल वाला। तो फेल वाला जैसे कि 100 में से टोटल 100 मानकर ही सॉल्व किया जाता है। तो 100 में से 60 को माइनस कर देंगे, क्योंकि पास वाले को जब हटा देंगे तो टोटल में से जब पास वाले को हटाएंगे, उत्तीर्ण वाले को हटाएंगे तो बचेगा फेल। तो फेल वाले बच जाएंगे 40%। तो यहाँ ले लेंगे 40% बॉयज़ का, टोटल में से घटाएंगे तो 40 आ जाएगा। फिर 70% लड़कियाँ उत्तीर्ण है, पास हैं। तो 100 में से 70 को माइनस करेंगे, क्योंकि हमें फेल वाला चाहिए, क्योंकि फेल वाला ही हमें निकालना है, फेल वाला का परसेंटेज निकालना है। तो 70 लड़कियाँ यदि पास हुई हैं टोटल 100 में से, तो बचेंगी 70 पास हो चुकी हैं, तो 30 जो कि हो जाएंगी फेल। तो यहाँ से हो जाएगा 30%। अब यहाँ पर देखना है जो मिनिमम परसेंटेज है उससे कंपेयर किया जाएगा, यानी 30 है, इस 30 से कंपेयर करेंगे। 30% से जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से तो 30 से कंपेयर करेंगे, यहाँ से तो शून्य आने वाला है। जब शून्य को उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करने पर शून्य ही आता है, उसका मल्टीपल शून्य ही बनता है। तो इनको अब हटाते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम बच गया 40। इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, यानी 40 जो कि 10 अधिक है। जब 10 अधिक है, 10% जो कि अधिक है, इस परसेंटेज को इनके रेशियो में मल्टीप्लाई कर लेंगे। रेशियो जो कि 9 है, 9 × 10 कर लेंगे, यहाँ से मिल जाएगा 90। 10 अधिक है तो पहले तो सबसे पहले जिससे कंपेयर किया जा रहा है, यानी 30 से, तो 30 प्लस यहाँ पर हो जाएगा, प्लस रहेगा हमेशा, प्लस 10 अधिक है तो 10 ले लेंगे, यहाँ पर उनके रेशियो का मल्टीप्लाई किया जाएगा। रेशियो जो कि है 9, तो इंटू 9 हो जाएगा। ये यहाँ तक हो गया क्लियर। उसके बाद इस 10 × 9 और बटा में आ जाएगा, इन रेशियो का सम आता है, इन रेशियो का सम जो कि बटा में आ जाता है, यानी टोटल लेना होता है। तो 11/9 यहाँ से आ जाएगा 20 आ गया, यानी 30 प्लस यहाँ से मिल जाएगा 90/20 कर लेंगे। शून्य से शून्य कटेगा 9 में भाग लगाएंगे 2 का, तो यहाँ से आ जाएगा 4 दूनी 8, बचा यहाँ पर 1, यानी 10 मान लेंगे, 5 दूनी 10, तो 4.5 आ रहा है, 4.5 आ रहा है। और इधर 30 है, इसमें 4.5 को ऐड करना है, 4.5 को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 दशमलव, ये 4 30 में ऐड हो जाएगा, यानी 34 आ जाएगा। तो 34.5% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ फेल वाला निकालना है, अनुत्तीर्ण को निकालना है, इसीलिए अनुत्तीर्ण से ही मैं सॉल्व की हूँ। ये क्वेश्चन SSCGL 18 अगस्त 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं शिफ्ट वाइज, आज है प्रीवियस ईयर पेपर का डे नंबर 10, शिफ्ट वाइज सभी क्वेश्चंस कराऊंगी। कल हो जाएगा सेकेंड शिफ्ट का करा दूंगी। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। क्वेश्चन है 12, 16 और 6 के चतुर्थ अनुपाती और 6, 4 के तृतीय अनुपाती के बीच का, तृतीय समानुपात के बीच का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल लेती हूँ। जैसे कि फोर्थ प्रोपोर्शन ये हो जाएगा 16 गुना कर लेंगे 6 और बटा में आ जाएगा 12, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 2 से चला जाएगा, यानी यहाँ से फोर्थ प्रोपोर्शन मिल जाएगा 8, चौथा अनुपात जो कि 8 आ गया। अब हमें तीसरा अनुपात निकालना है, यानी थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए यहाँ करते हैं क्या, B² अपॉन में किया जाता है A। ये थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का कंसेप्ट होता है, B² अपॉन A।
तो यहाँ ए बराबर है 4, ए बराबर 4 है क्वेश्चन में, बी बराबर है 6। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें थर्ड प्रोपोर्शन चाहिए, थर्ड प्रोपोर्शन। तो 6 इंटू 6 कर लेंगे, बटा में हो जाएगा 4, काटेंगे 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 3 दूनी 6, यानी थर्ड प्रोपोर्शन 3 इंटू 3 कर लेंगे 9 आ जाएगा। तो थर्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन जो कि का मान आ जाएगा 9। इनके बीच का अनुपात पूछा गया है तो 8:9 आ जाएगा, यानी फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ और थर्ड 8:9 आ जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये 18 अगस्त 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में सीजीएल एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि नंबर सिस्टम का है। क्वेश्चन है यदि 8 अंक की संख्या 8 8 8 x 5 3 y 4 72 से विभाज्य है तो y के अधिकतम मान के लिए 7x + 2y का मान क्या होगा। चलिए अब इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हमें इनको सॉल्व करना होता है। तो जैसे 72 है, 72 है, इनका सबसे पहले फैक्टर कर लेंगे। तो इनका फैक्टर कर लेंगे 9 और 8 आ जाएगा, 9 और 8 हो जाएगा। सबसे पहले हमें 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है, विभाजकता का रूल होता है कि लास्ट का 3 अंक जो कि 8 से विभाजित होना चाहिए, यानी 3y लास्ट का 3 डिजिट जो कि 8 से विभाजित होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 3y और 4 ले लूँगी, बटा में हो जाएगा क्योंकि लास्ट का 3 डिजिट लेनी है, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि दिख रहा होगा, यहाँ क्या y का क्या मान रख सकते हैं जो कि 8 से विभाजित हो जाए। चलिए चेक कर लेते हैं। ये 300 y का मान 1 रखेंगे, 314 मान सकते हैं, 314 के बाद 324 के बाद ये हो जाएगा 334 के बाद 344 के बाद 354 के बाद ये हो जाएगा 364 के बाद थोड़ा सा साइड में लिख देती हूँ, 354 364 374 384 394 लेना है। तो किया यहाँ पर 8 चौका 32 नहीं जा रहा है, फिर ये भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में सिर्फ 4 बच रहा है। फिर यहाँ पर 8 चौका 32, यहाँ बचेगा 14, ये भी 14 में 8 का भाग जो कि नहीं, ये भी नहीं जा पाएगा। बात कर लेते हैं 44, ये जा रहा है, 8 चौका 32, उसके बाद बचा यहाँ पर 2, फिर हो जाएगा, फिर 8 दूनी के 8 तरीके 24, 8 चौका 32, ये जा रहा है। उसके बाद फिर बचा यहाँ पर 54, 8 चौका 32, ये भी नहीं जा रहा है। 64, इसको चेक कर लेते हैं, 8 चौका 32, फिर बचा यहाँ पर 44, ये भी नहीं जाएगा। 374 भी नहीं जाएगा, ये जा रहा है। 394, ये भी नहीं जाएगा। 8 चौका 32, फिर बचेगा यहाँ पर 6 यानी 64, 8 अठाई 64, ये जा रहा है। एक तो 2 और फिर 8 से 28 से जा रहा है। तो यहाँ पर y का मान हम रख सकते हैं, y बराबर क्या रख सकते हैं, 4, y का मान 4 रख सकते हैं और y का मान 8 रख सकते हैं। इन सारी जो वैल्यूज़ हैं इनमें से सिर्फ 844 और 884, इसमें से y का मान 4 और 8 रख सकते हैं। लेकिन फिर कहा गया है y की अधिकतम मान लेनी है, तो y का अधिकतम मान लेने के लिए मैं y का मान 8 ले सकती हूँ, 4 को नहीं ले सकती हूँ। अब चलिए चेक कर लेते हैं। y का मान 8 रखकर
y का अधिकतम मान 8 रख ली। उसके बाद अब हमें y से डिविजिबिलिटी चेक कर लिए हैं। उसके बाद अब 9 से चेक करना है। 8 से डिविजिबिलिटी विभाजकता चेक कर लिए हैं, 9 से करना है। तो यहाँ पर जैसे कि 8 है, 3 टाइम्स 8 है। x का मान क्या रखना है ताकि हमें 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 5। उसके बाद 3 हो गया। y का मान अधिकतम मान 8 रखी हूँ, 4। इन सभी का सम कर लेंगे। यहाँ पर 32 हो जाएगा, 32 और 8 ये 40, 40 और 44, 44 और 5 ये हो जाएगा 49, 49 और 3 51। एक बार फिर से ऐड कर देती हूँ, एक बार फिर से इनको ऐड करती हूँ। जैसे कि यहाँ 8 दूनी के 16, 24, 8 चौका 32, 32 हो गया। 32 और 5 ये हो जाएगा 37, 37 और 3 40, 40 और 4 44, यानी ये हो रहा है 44 और x, 44 प्लस x बटा में हो जाएगा 9, क्योंकि 9 से विभाजित करना है, 9 से विभाजकता चेक करनी है। तो x का क्या मान रखें कि 9 से डिविजिबल हो जाए। तो x का मान हम 1 रख सकते हैं, क्योंकि 44 प्लस 1 कर लेंगे 45 हो जाएगा। 44 प्लस 1 कर लेंगे 45 हो जाएगा। तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो हम x का मान रख सकते हैं 1, x का मान 1 रख सकते हैं। अब यहाँ पर इसी को सॉल्व करना है। जैसे कि x का मान 1 रखेंगे और y का मान जो कि अधिकतम मान 8 रख सकते हैं, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। x का मान हम 1 रख सकते हैं और y का मान हम रख सकते हैं 8। y का मान क्या रख सकते हैं, y का मान 8 रख सकते हैं, x का मान 1। तो यहाँ से 7 एकम 7, 7 प्लस हो जाएगा 8 दूनी 16, y का मान अधिकतम मान 8 रखे हैं, तो यहाँ से 16 मिल जाएगा। 16 और 4 20, 20 और 3 23। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 23। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये 2021 सीजीएल एग्ज़ाम 2021 को 18 अगस्त 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये क्लास यदि आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। जो चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।